हेलो गाइस। तो जैसा कि आप सबने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि एक नॉन रेजिडेंट एलएलसी यूएसए में कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको उसका सारा सब कुछ बता दिया था। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू फॉर्मिंग एन एलएलसी इन यूएसए इज डैट कि आपको स्टेट कौन सी चूज़ करनी है, ठीक है। कि अगर आप अमेरिका में अपनी एलएलसी फॉर्म कर रहे हो तो आपको ऐसी स्टेट चूज़ करनी है जहाँ पे ज़ीरो सेल्स टैक्स हो, ठीक है। तभी आपका बिजनेस बन सकता है वहाँ पे। तो जैसे काफ़ी लोग अगर नहीं जानते हैं तो वो सोचते हैं अमेरिका है तो न्यूयॉर्क में लें। न्यूयॉर्क में एलएलसी फॉर्म करने का मतलब पता है क्या है? एक भारी भरकम मोटा टैक्स, ठीक है। तो अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको एक ज़ीरो सेल्स टैक्स स्टेट में अपनी एलएलसी फॉर्म करनी चाहिए, ठीक है। और उन स्टेट्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है डेलावेयर, ठीक है। दूसरा है मोंटाना, तीसरा है अलास्का एंड द फोर्थ वन इज़ न्यू हैम्पशायर, ठीक है। ये चार, अभी और दो तीन नाम और हैं लेकिन वो इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मोस्ट सजेस्टेड नेम है वो यही है सारे, ठीक है। तो आप अगर आपके पास अच्छा पैसा है, ठीक है, कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप डेलावेयर में बना अपनी एलएलसी। बट अगर आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं कि मेरा एटलीस्ट $1000 या $2000 में काम शुरू हो जाए, तो उसके लिए आपको अमेज़ॉन होलसेल करना होगा, ठीक है। तो एलएलसी अगर आप डेलावेयर में बनाते हैं या अलास्का में बनाते हैं या मोंटाना में बनाते हैं या न्यू हैम्पशायर में बनाते हैं तो इन सारे स्टेट्स में आपको रीसेल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये ज़ीरो सेल्स टैक्स स्टेट्स हैं सारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपनी एंटिटी के बिहाफ पे यूएस में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलएलसी बनानी है। उसके बाद आपको वहाँ पे, अगर आपके पास पैसा है तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होता है आप वहाँ पे भी परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में नहीं होता है कि कोई शोरूम है वो उसका नहीं चल रहा है तो बेचना चाहता है, तो ऐसे ही सेम यूएस में भी होता है। लेकिन उसके लिए अगर आप एक नॉन रेसिडेंट एलएलसी बनाते हैं, अगर आप यूएसए में नहीं रहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एलएलसी बनानी है। फिर आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए। फिर उस एलएलसी के बिहाफ पे आप एम्बेसी जाइए, वहाँ आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपको 160 फॉर्म भरना होगा, सॉरी मैं बताना भूल गया। सबसे पहले आपको 160 फॉर्म भरना होगा। 160 फॉर्म भरने के बाद आपका जब इंटरव्यू का कॉल आएगा तो वहाँ पे आपको अपनी एलएलसी के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके लेके जाने होंगे, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे अपना बिजनेस लाइक आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। उस बेस पे आपका यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा क्योंकि यू आर रेडी टू गो टू यू नो डूइंग अ बिजनेस, ओके। सो और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप शुरू से शुरू करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अमेज़ॉन होलसेल करना है। अमेज़ॉन होलसेल करने के बाद वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है आपका, उसकी फ़ोटो स्टैट आपको लेके जानी होगी और अपनी एलएलसी की फ़ोटो स्टैट लेके जानी होगी। फिर वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो आपको सीधी सी बात यही बोलनी होगी कि यार मेरा वहाँ पे अपना ब्रांड से मैं अपना कांटेक्ट करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, घूमूंगा, देखूँगा, अपना बिज़नेस बनाना है, जो भी आप बताना चाहें वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो सारी बातें आपको बिज़नेस रिलेटेड ही करनी है, ठीक है, इंटरव्यूअर से, ओके। तो ये एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी है और मैं भी शायद कोई इतना पैसा लेके भी ना देता हो जितना मैंने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो के थ्रू अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर यूएसए बिज़नेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए, मेरा सब्सक्राइब करिए चैनल, तो मैं आपको और आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।